Assalamualaikum beta. As your maths teacher of class 7, Amir Haider Memon. So let's start our lecture number 4. So ये एक मिस्टेक हो गई थी कि तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर को लेक्चर नंबर 4 कंसीडर कर दिया था. Actually that was the lecture number 3. So today we are going to start our lecture number 4. तो आज यहाँ पर हमने सीखना क्या है. आज आपका ये टर्म आ रहा है. So you have to learn today about the complement. So what is complement basically? Complement is basically same as you have solved the difference of two sets. Difference में क्या होता है कि आपने क्या करने होते हैं, जो सिमिलर एलिमेंट होते हैं सेट्स में वो काट कर बाकी जो रिमेनिंग फर्स्ट सेट में एलिमेंट बचते हैं वो आपने आंसर में रखने होते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट में भी इस तरह ही होता है. फर्क सिर्फ इतना है कि डिफरेंस हम किन भी दो सेट्स में ले सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट से ली जाती है. तो यहाँ पर इसको कंसीडर करते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट की सिंबल जो आ रही है आपके बुक के मुताबिक वो ये है कि ए के ऊपर आप छोटी सी कामा डाल दें. जब आपने ए के ऊपर छोटी सी कामा डाल दी इसका मतलब ये है कि आपने कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करनी है ए की. लेकिन अगर आप फेडरल की बुक्स देखेंगे या पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के बुक्स देखेंगे ना तो उनमें आपको कॉम्प्लीमेंट की सिंबल इस तरह से भी मिलेगी कि सेट का जो नेम है उसके ऊपर छोटा सा सी लिखा हुआ होगा. सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट. तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करनी है तो इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होता है ए को. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आपकी एक्सरसाइज में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट में सॉल्व करने हैं. आपको जो होमवर्क दिया गया था क्वेश्चन नंबर 6 के 3-4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए गए थे. ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में जो कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन है वो किस तरह से सॉल्व होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 के जो एलिमेंट्स मिले हुए हैं आपको, ये आपकी एक्सरसाइज 1 ही चल रही है. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स आर गिवन देयर 0 to 8. 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8. A is equals to 0 1 2 3. 0 1 2 and 3. B is equals to 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 and 6. C is equals to 2 4 6 8. 2 4 6 then 8. Okay, so here is the list of the given set from question number 6. So let's start करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 7. क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि you have to find out the complement of A. You have to solve the A complement. देन द ए कॉम्प्लीमेंट का मकसद क्या है, यानी कि जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट मिली हुई है उसको माइनस करना है यूनिवर्सल सेट माइनस ए विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट का मकसद ये है कि उस सेट को यू से माइनस किया जाए. तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हमें ए कॉम्प्लीमेंट लिखकर इज इक्वल्स टू यू माइनस ए. तो सबसे पहले हमें यू के मेंबर्स लिखने पड़ेंगे. 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8. बीच में माइनस है तो माइनस की सिंबल लगानी पड़ेगी. अगेन यू हैव टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए. ए के मेंबर्स जो है 0 1 2 3. 0 1 2 3. ठीक है, अब देखिए सिमिलर एलिमेंट्स कौन से हैं दोनों सेट्स में. 0 सिमिलर है, कट गया. 1 1 भी कट गया. 2 2 भी कट गए. 3 भी कट गए. कॉम्प्लीमेंट मतलब कि बाकी जो आपके पहले सेट में यानी कि यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बच रहे हैं 4 5 6 7 and 8. दिस इज कंसीडर्ड एज आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. तो ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह से होगी, आपने क्या करना होगा, आपने यूनिवर्सल सेट से उस मेंबर के एलिमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा. यानी कि जो सिमिलर एलिमेंट्स है आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे. और जो फिर पहले सेट्स में एलिमेंट्स बच रहे हैं वही आपको क्या होंगे, लिखने पड़ेंगे. ठीक है, देखते हैं कि एक्सरसाइज में इसके सिमिलर क्वेश्चन कौन सा है.
अब एक्सरसाइज में इसके सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो आपने क्या करने हैं, sorry there is also an elements of these sets are given 2 4 6 8 2 4 6 और 8। ठीक है, तो यहां पर आपको जो होमवर्क मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के आपको 7 कर लिया, 8 9 और 10। ठीक है, 8 9 10 आप सॉल्व करेंगे इससे, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो देखें ये वाली सिंबल दी हुई है कुछ सेट्स में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 उठाएं या चले 10 11 उठा के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास ए डिफरेंस बी। आप अगर किताब खोलेंगे, किताब का पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 6 का जो 11 पार्ट है वो इस तरह से लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है डिफरेंस। आप ये इस तरह से लिखें या आप ये इस तरह से लिखें a माइनस बी, a माइनस बी लिखें या आप ये वाली सिंबल यूज करें, दोनों का मकसद सेम होगा। किस तरह से ये सॉल्व होगा, a माइनस बी लिखा हुआ है मतलब कि ये a डिफरेंस b लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम a के एलिमेंट्स लिखेंगे 0 1 2 3, ओके, देन b के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखिए सिमिलर एलिमेंट्स यहां पर लिखने हैं, सॉरी नीचे नहीं लिखने, ये माइनस देकर 2 3 4 5 और 6 यहां पर लिखने हैं। ठीक है, अब देखें डिफरेंस का मतलब होता है कि सिमिलर एलिमेंट्स को काट दें। 2 3 कट गए, 2 3 हमारे पास कट गए। अब देखें दूसरे सेट में एलिमेंट्स बचे हैं 4 5 6, लेकिन हमें दूसरे सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखने, हमें एलिमेंट्स सिर्फ पहले सेट के लिखने होंगे। पहले सेट में जितने भी बच रहे हैं एलिमेंट वो आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर देखें ए डिफरेंस बी का जो भी आंसर आएगा यहाँ पर वो सिर्फ पहले सेट को कंसीडर किया जाएगा 0 1। दूसरे सेट में भले कितने भी एलिमेंट्स बच रहे हो हमें वो नहीं लिखने, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पहले सेट को देखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि डिफरेंस का दिया हुआ है। इसी का 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 13 14। तो आपका होमवर्क है आज का क्वेश्चन नंबर 6 का 12 13 एंड 14। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना होमवर्क सॉल्व करके क्लास 7 के ग्रुप में शेयर कर दें। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन में एक्सरसाइज के वो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी बात समझ में ना आ रही हो आपको तो क्लास 7 का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।